राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 10 पढ़ा। आज हम लोग पाठ 11 आत्मनिर्भरता पढ़ेंगे। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। आत्ममर्यादा अपने आप को मर्यादा के अंतर्गत रखना, अपनी सीमा के अंतर्गत, मर्यादा की सीमा के अंतर्गत रखना। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है। देखिए, ये यहाँ से ये चीज़ें जो है इस तरह से हैं जो कि इससे ये स्पष्ट होता है। बहुत ही कम लोग जान पाते हैं कि ये किस पाठ का है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है। बेड़ा का तात्पर्य जैसे नाव में जो तिकोने पर लगा रहता है, जिससे वो तिकोनी लकड़ी जिससे नाव को जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं, इसी के बल से यानी घुमाया जा सकता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यप रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्च आशय दोनों
बनो। उच्चा से ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा उद्देश्य। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के, देखिए हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र लिख दिया गया है। ऊपर इतनी, हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, यानी सलाह दी, क्योंकि वह जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों का तात्पर्य दंगाइयों से है, के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया। हृदय पर हाथ रखना ये एक प्रकार का मुहावरा है, यानी साहस से। यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं ने, उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। गढ़ का मतलब किला, और जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वह आत्म संस्कार के कार्य में उन्नत नहीं कर सकते। आत्म संस्कार अपने आप को संस्कार से युक्त रखना, उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। अंधभक्त बिना सोचे विचारे, बिना किसी पर विचार किए किसी पर श्रद्धा रखना, ये अंधभक्त के अंतर्गत आता है। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीत से कर सकता है। यही मैंने किया और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, या वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। या वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। देखिए राम लक्ष्मण, जिसमें द्वंद्व समास है, राम और लक्ष्मण, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण हो जाएगा। बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। सीता की खोज किसने की? हनुमान ने। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। और अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने। इसी चित्तवृत्त की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग, देखिए चित्तवृत्त, चित्त की वृत्ति, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है, कि दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग, अपढ़ यानी अनपढ़ लोग, अज्ञता यानी अज्ञानता मूर्खता से निकलकर उन्नत हुए हैं। मूर्ख लोग अज्ञता से यानी अपनी मूर्खता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और आद्य व्यवसायी, उद्योगी उद्यमी यानी जो
परिश्रमी हैं, परिश्रमशील है, उद्योग करने वाले हैं और अध्यवसायी, लगातार प्रयत्न करने वाले या लगातार यत्न करने वाले लोग, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलम्बन से पुरुष सिंहों, चित्तवृत्ति यानी यहाँ देखें चित्तवृत्ति, ये चित्त की वृत्ति, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है, के आलम्बन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी, यानी चित्तवृत्ति का अर्थ भी जान लें, मन के भाव, जिसके उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मार और उसे तितर बितर कर दिया। छापामार युद्ध के सारे बहुत कम मराठे होने पर भी इन्होंने सबको तितर बितर कर दिया था। इन्हीं औरंगजेब के बहुत बड़ी सेना को भी परास्त कर दिया था। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य का, देखिए एक धनुर्धर कौन था, सबसे बड़ा धनुर्धर एकलव्य क्या था, धनुर्धर था। मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध देखिए ये भी जो है यहाँ से यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य, ये जो है इस तरह से है। अगर शायद कि अगर ध्यान न दे तो अगर ये बीच में आ जाए व्याख्या के लिए तो आप इससे जो है ये शायद है, अगर आप पढ़े रहेंगे तभी जान पाएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, नहीं तो ये ऐसे पंक्तियाँ हैं जिसे ये नहीं जान सकते कि किस पाठ का है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चित्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों के व्याख्या देख लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर प्रश्न बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर आपको इन्हीं पंक्तियों में मिल जाएगा। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात, हाँ तो पूछा जा सकता है, यहाँ प्रश्न एक बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस पद पर कार्यरत थे। यह पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष किस विश्वविद्यालय में थे या कहाँ थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। तो पूछा जा सकता है किसी एक हिंदी के प्रख्यात समीक्षक का नाम लिखिए, या पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का किसी एक का नाम लिखिए, तो उसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम दे सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, ये इनके कृतियां हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि गोस्वामी तुलसीदास। देखिए गोस्वामी तुलसीदास भी इनकी रचना है। अगर ये 3 रचनाएं दे दी जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, संशय में मत पड़िएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं।
गोस्वामी कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि ये गलत दे दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये गोस्वामी तुलसीदास तो ये स्वयं रचनाकार थे, ये भूल बस दे दिया गया है, ये रचना नहीं रचनाकार हैं। तो ऐसा नहीं है। आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनका निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हुआ। तो इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन कब हुआ, तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को। शब्दार्थ देख लेते हैं। आत्म संस्कार अपना सुधार, ये कई बार शब्द आया, आत्म संस्कार, आत्म संस्कार, अपना सुधार, आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहना या स्वयं को सदाचार में रखना, उच्चा से ऊंचा लक्ष्य या ऊंचा अभिप्राय, वलवाई दंगा करने वाले, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अंधभक्ति, बिना विचारे किसी पर श्रद्धा करना, निर्द्वंदता, सब तरह से स्वच्छंद, अध्यवसायी, लगातार यत्न करने वाला, उद्यमशील, उत्साही, चित्तवृत्त, मन का भाव। ये शब्दार्थ रहे। शब्दार्थ को भी आप सभी को अपनी कॉपी पर लिखना है और इसे याद भी करना है। देखिए जैसे ये रहा, नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। तो सबसे पहले तो संकेत लिख लेते हैं। संकेत लिख करके शुरू के कुछ शब्द लिख देते हैं और आखिर के कुछ शब्द लिख देते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग डालते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश या गद्य खंड या गद्य अवतरण, जो भी लिखें। हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित आत्मनिर्भरता नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसके बाद फिर प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में ऊपर जो लिखा गया चाहे वही लिख दें। प्रसंग में लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार नम्रता से स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। मनुष्य को अहंकार रहित होकर बड़ों का सम्मान और छोटों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। अब देख लेते हैं व्याख्या। नम्रता से लेखक का आशय दूसरों के दबाव में रहना नहीं है। दब्बू प्रकृति के आदमी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है और बुद्धि मंद हो जाती है। जब कभी कोई विशेष अवसर आता है तो दब्बू व्यक्ति उचित निर्णय नहीं कर पाते और उन्नति न करके स्वयं को पीछे की ओर ही धकेलते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपना हित अनिहित करता है। जो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं ही समर्थता से ढूंढ लेते हैं, वही सच्ची आत्मा वाले कहे जाते हैं। देखिए यहाँ से और यहाँ तक ले लेते हैं, उत्तम बनाता है, यहाँ तक लेते हैं। यह चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन का सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। तो देखें, इसके लिए अगर देखें तो संदर्भ संकेत तो जान ही रहे हैं कैसे लिखेंगे, संदर्भ जान ही रहे हैं कैसे लिखेंगे। हाँ, प्रसंग में भी जान रहे हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। भाई इसमें यही है कि लेखक आत्मनिर्भरता के महत्व को बता रहा है, वर्णित कर रहा है।
तो देख लेते हैं कि व्याख्या लिखेंगे। आत्मनिर्भरता के कारण व्यक्ति अन्य साधारण लोगों से उच्च होता है, उसका जीवन सार्थक और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति में सक्षम होता है। उसकी बुद्धि और चातुर्य उसके अपने हृदय के अनुसार होते हैं और वह उत्तम संस्कार प्राप्त करता है। वह अपने कार्य में श्रेष्ठ रहता है और जीवन में प्रगति करता है। अपने अच्छे आचरण से दूसरों का भी मार्गदर्शन करके उन्हें उन्नतशील बनाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को। नंबर 1, सच्ची लगन से ही एकलव्य बिना किसी गुरु के बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। सच्ची लगन से कठिन कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ अंश अवश्य आए होंगे जो एक बार में आपकी समझ में नहीं आते होंगे। बार बार पढ़कर आप उन्हें स्पष्टता समझ सकते हैं। पाठ में आए ऐसे अंशों को खोज कर लिखिए। तो ये तो खोज के लिखिएगा। अब दूसरा देखिए, अपने शिक्षक से राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य, हनुमान के बारे में जानकारी कीजिए। तो ये सारी इन सब के बारे में जानकारी देना अभी शायद संभव नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य और हनुमान के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक यहाँ बता सकें। बाकी इन सब के बारे में अपने अभिभावक, गार्जियन से और अधिक जानने की चेष्टा करिए। वैसे आप सभी जान रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है आप इन सब के बारे में जान जरूर रहे हैं, लेकिन अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से या सगे संबंधियों से जानने का प्रयास करिए। जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम तो बताएंगे ही, उसमें कोई आनाकानी नहीं है। बात आती है विचार और कल्पना। आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है? तो अब आपके विचार से क्या है, वो तो विचार और कल्पना के पर आधारित है ही, किंतु मेरे हिसाब से और इस पाठ के हिसाब से आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता इत्यादि गुण होने चाहिए। नंबर 2, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है? नम्रता से आशय बड़ों को सम्मान करना और छोटों तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर के कोमलता के साथ व्यवहार करना। दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धिमंद हो जाती है, जिससे मनुष्य औन्नति को प्राप्त होता है। नंबर 3, आत्मनिर्भरता व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। इससे कुछ करने की शक्ति का विकास होता है। आप अपने किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं तथा किन किन कार्यों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अलग अलग सूची बनाइए। ये तो आप सूची बनाइएगा भाई, सूची बना के देखिए किसके किसके लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, आप आत्मनिर्भर हैं। अब आइए निबंध से देख लेते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ यूँ छप गया है, यहाँ जबकि इस तरह सही का निशान होना चाहिए था। कहा है युवाओं में नई स्फूर्ति भरना। खा है युवाओं को कर्म में लगाना। अगला है गा, जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य नीचे रखता है उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है। देखिए यहाँ नीचे दिया है, जबकि पाठ में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। वैसे इसका उत्तर यही होगा
युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। अंगा है, वैसे इससे भी पढ़ लेते हैं। युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। ये सारी चीज़ें देखिए, बाकी इसमें जितने विकल्प दिए गए हैं सभी गलत हैं। केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। अब निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कहा है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इसका आशय देख लेते हैं। नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। खा है, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। तो मनुष्य की इच्छाएं, देखें इसका देख लेते हैं। मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से अत्यधिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं। अब गा देख लेते हैं। मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नत कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है। घा देखें, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। तो ये इतिहास गवाह है, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। नंबर 3, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का कर्ज या ऋण अपने सिर से उतार दिया। यानी ऋण का तात्पर्य कर्ज से है। नंबर 4, समूह खा का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह का में दिए गए किन से संबंधित है। छाटकर समूह का के सम्मुख लिखिए। समूह का, समूह खा। समूह का में हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप, हनुमान, कोलंबस, शिवाजी, एकलव्य। खा में है छापामार युद्ध, अमेरिका की खोज, धनुर्धर, सत्यवादी, अधीनता नहीं स्वीकार की, सीता की खोज। तो हरिश्चंद्र सत्यवादी, महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की, हनुमान सीता की खोज, कोलंबस अमेरिका की खोज, शिवाजी छापामार युद्ध, एकलव्य धनुर्धर। भाषा की बात। आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। देखिए, परिचय, चिंतन, निर्भर, बोध, कथन, ये दिए गए हैं। इन सब में आत्म शब्द लगा करके, इन सब के पहले आत्म लगा करके नए शब्द बनाने हैं। तो परिचय के पूर्व अगर यहाँ आत्म लिख देंगे तो हो जाएगा आत्म परिचय। और चिंतन के पूर्व पहले अगर चिंतन के पूर्व अगर लिख देंगे आत्म तो हो जाएगा आत्मचिंतन। और इसी तरह से निर्भर के पूर्व आत्म लिख देंगे तो हो जाएगा आत्मनिर्भर। और बोध में भी अगर आत्म लिख देंगे तो हो जाएगा आत्मबोध। और इसी तरह से अगर कथन के पूर्व लिख देंगे आत्म तो हो जाएगा आत्मकथन। अब अगला है दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह ताकना, इसका अर्थ हो गया दूसरों का सहारा ढूंढना। आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। अपने पैरों के बल खड़ा होना, यानी अपने सहारे रहना। अर्थ हुआ अपने पैरों के बल खड़ा होना, स्वाभिमानी,
मनुष्यों के लिए आवश्यक है। अगला है दृष्टि नीची होना। इसका अर्थ हुआ मानहानि होना। अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। सिर ऊपर होना, गर्व अनुभव करना। महाराणा प्रताप के रण कौशल से राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना, स्वयं अपना भाग्य बनाना। वाक्य प्रयोग देखें। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है। यानी इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। कठपुतली बनना, आश्रय पर रहना। वह उसके हाथ की कठपुतली बन गया है। देखिए, ये हृदय नहीं, ये हृदय पर हाथ रखना होता है। हृदय पर हाथ रखना, ये हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। यहाँ हृदय छप गया है, ये गलती से छपा है। यानी हृदय पर हाथ रखना का मतलब हिम्मत दिखाना या साहस दिखाना। सुरक्षा कर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। नंबर 3, जीवन निर्वाह। समास पद का विग्रह है जीवन का निर्वाह। सामासिक शब्द बनाने पर का कारक का लोप हो गया है। का संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अहंकार वृत्ति, अहंकार के वृत्ति, ये संबंध तत्पुरुष समास है। तो अहंकार वृत्ति ये जितने दिए गए हैं राम लक्ष्मण को छोड़ करके, ये सभी संबंध तत्पुरुष समास के हैं। लेकिन हम तत्पुरुष समास से लिख देंगे तब भी चल जाएगा, मान लिया जाएगा। अहंकार वृत्ति, अहंकार के वृत्ति। और कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार, तत्पुरुष समास। आत्म मर्यादा, आत्मा की मर्यादा, तत्पुरुष समास। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, द्वंद्व समास। नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक तथा आश्रित उपवाक को अलग अलग लिखिए। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है तक, यानी विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है, यहाँ तक हो गया प्रधान उपवाक्य। और यहाँ से कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है, यहाँ से की से यहाँ माता है तक, यहाँ ये हो गया आश्रित उपवाक्य। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप बनाती है। तो सच्ची आत्मा वही है, ये इतना जो है हो गया प्रधान उपवाक्य। जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप बना निकालती है, ये इतना आश्रित उपवाक्य हो गया। नंबर 5, स्वतंत्रता का विपर्यार्थक है आज़ादी, परतंत्रता, स्वावलंबन, स्वराज। तो इसमें परतंत्रता ही विलोम शब्द यानी विपरार्थक शब्द है। नंबर 6, जब दो पदों में समास होता है तो प्रायः उनके बीच सामासिक चिन्ह लगा दिया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार दो पदों में संधि भी की जाती है, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी। ध्यान रहे कि द्वंद्व समास जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण आदि में सामासिक चिन्ह अनिवार्य है, अन्यथा सीताराम, सीता के राम तथा सीताराम, सीता और राम समास में अंतर नहीं हो सकेगा। अन्य सामासिक पदों को संयुक्त रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन
द्वंद्व समास को नहीं लिखा जा सकता। ये आगे नहीं दिया गया है, इस बात को जानते रहें। लेकिन द्वंद्व समास में अगर लिख रहे हैं तो उसमें समासिक चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ देखें नंबर 7, प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए और अपने विचार अपनी पुस्तिका में लिखिए, साथ ही उसका शीर्षक भी लिखिए। ये चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बारे में आप लिखिएगा, 200-250 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करिएगा और उसके शीर्षक भी लिखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। इसे भी जानें। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी को बोलने वालों की संख्या लगभग 90% है। तो ये पूछा जा सकता है भारत के संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, या पूछा जा सकता है भारत के संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं से संबंधित उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, या कुछ दिया जा सकता है इनमें से 22 भाषाओं में से। इन भाषाओं में से पूछा जा सकता है कि ये भाषा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है, या इनमें से कौन से भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है, या इनमें से कौन से भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची में है। इनमें से कुछ दे दिया जाएगा, कुछ अलग से दे दिया जाएगा, उनमें से छांटने के लिए दिया जा सकता है। ये पाठ ही समाप्त होता है। इस पर जितने प्रश्न बनते हैं बनाइएगा, ऐसा नहीं है कि इतने ही। इस पर भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो 90% है। तो ये इस बात को भी जानते रहें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाइक करने और शेयर करने से वीडियो बनाने का मनोबल, हौसला बढ़ जाता है, इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देंगे तब मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।